स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं अपने पास, दैट इज़ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हमेशा हम क्या देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास फिगर्स हैं वो किस टाइप की फिगर्स हैं एंड उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ बनाने के पहले हमें उसके फिगर इमेजिन करनी पड़ती है कि हम कोई भी चीज़ बनाए तो उसकी शेप क्या होनी चाहिए। अब देखिए जैसे आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है और रेक्टेंगल शेप में अच्छा लगा, सोचो वो उस तरह की शेप में होता तो कैसे काम चलता, ठीक है। ये सर्कल की शेप में होता तो कितना अजीब सा लगता। तो ये परफेक्ट शेप होती है मोबाइल फ़ोन्स की, दैट इज़ रेक्टेंगल शेप, ठीक है, स्क्रीन के लिए। तो चलिए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट शेप्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस इज ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ 2D फिगर्स हैं, ठीक है। 2D फिगर्स का मतलब क्या होता है कि जो हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 साइडेड फिगर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ ट्राइंगल। अगर हमारे पास 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, एंड यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। अगर हमारे पास ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल वाली कोई फिगर आते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अगर हम एक राउंड फिगर बनाते हैं जस्ट लाइक, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल। अब ये जो आपको रियल इमेजेस दिखाई दे रही हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब एंड ये फिगर्स होते हैं हमारे 3D फिगर्स। ये लाई करती हैं हमारी रियल लाइफ में, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अगर अपना फ़ोन लूँ ये, ठीक है, तो ये कुछ क्यूबॉइड की तरह नहीं लग रहा इसके पास। यहाँ पर दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ हाइट, ये थोड़ा सा थिक भी है, ठीक है, ये इतनी हो गई इसकी। तो ये सब किस में आते हैं, हमारी रियल लाइफ उसमें आता है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स में। तो ये हो गया हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। देन हमारे पास होता है क्यूब, जिसमें जैसे डाइस दिखा है ना, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो वो भी इसी टाइप का होता है। देन उसके बाद आता है सिलेंडर। सिलेंडर की शेप कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व सरफेस होता है, ये हमारे पास प्लेन सरफेस होता है। कौन में, ये आपने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, तो ये हमारा कर्व सरफेस, ये नीचे वाला प्लेन सरफेस। देन आपके पास फिर आता है दैट इज़ फॉर बॉल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ओके सो वी आर हैविंग न्यू डेफिनेशंस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पॉइंट। जब भी हमें पॉइंट की बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक लोकेशन मार्क करने के लिए पॉइंट लगाते हैं। जस्ट लाइक मैंने आपसे बोला कि आप सब यहाँ पर फोकस करिए, तो ये क्या हो गया मेरा पॉइंट, कि मैं एक लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, बस हमें एक डॉट लगानी होती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास लाइन। तो लाइन में क्या होता है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी जिसका कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही कोई एंड पॉइंट होगा, आप इसको कहीं से कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देन अगर हम इसी को क्या कर दें, फिक्स कर दें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ लाइन होती है, इसे फिक्स डिस्टेंस के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैसे गिवन नहीं है, तो चलिए अगर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है तो ये क्या हो गया हमारा लाइन। अगर लेकिन मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ऐसे डॉट पुट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरी लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी लेंथ क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। तो जब भी हमारे पास लेंथ फिक्स होगी तो वो हमारी क्या होगी, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। अगर उसकी लेंथ फिक्स नहीं है, हम उसे किधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑफ लाइन, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास रे। रे में क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है और एक एक्सटेंडेड पॉइंट होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा पी, एंड यहाँ पे क्या हो गया हमारा क्यू। तो ये क्या हो गया हमारा पी क्यू। पी क्यू में क्या है कि हम यहाँ से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लाइन सेगमेंट में क्या था, वो दोनों डायरेक्शन में, सॉरी लाइन में वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते थे, बस इसमें एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। जैसे हमारा एरो होता है ना, इसका साइन जस्ट लाइक ऐसे ही होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जिन दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लेन फिगर्स। अभी जो हमारे पास प्लेन फिगर्स रहते हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको बोला था कि हमारे 4 साइड फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ पे AD किसके इक्वल होगा, BC के, एंड AB किसके इक्वल होगा, DC के। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, जस्ट लाइक इट इज़ 4 राइट एंगल्स। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो 4 एंगल्स बन रहे हैं कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के। देन उसके बाद आता है हमारे पास 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स एंड 4 वर्टिसेस। तो हमारे पास 4 साइड्स हो गई, 4 कॉर्नर्स हो गए, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 वर्टिसेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर भी क्या होता है, रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बट इसमें एक अच्छी बात होती है कि साइड साइड्स की होंगी इक्वल होंगी। तो हम देखना यहाँ पे 1 2
3 4, तो सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, एंड सारे एंगल्स क्या हो गए, राइट एंगल हो गए। जस्ट लाइक 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 राइट एंगल्स, 4 साइड, 4 कॉर्नर्स, एंड उसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 वर्टिसेस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर आ गई हमारी रोम्बस। अब देखिए रोम्बस और स्क्वायर सेम से होते हैं, बस रोम्बस में क्या होता है कि इसके एंगल्स फिक्स 90 डिग्री के नहीं होते, किसी भी एंगल के हो सकते हैं। स्क्वायर में वो एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वल साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं जैसे स्क्वायर में थी, बट स्क्वायर में सारे एंगल्स कितने के थे, 90 डिग्री के, इसमें वो नहीं होते। चलिए देन वी आर हैविंग पैरेललोग्राम। अब आपको जो पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा होगा, बट इसमें भी कंडीशन है, रेक्टेंगल की जो सारे एंगल्स थे वो कितने के, 90 के, बट इसमें जरूरी नहीं कि सारे एंगल्स कितने के हो, 90 के हो। अब इसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, जैसे रेक्टेंगल में थी, ठीक है। बस यही इसमें डिफरेंस है कि इसमें 4 साइड्स होती हैं एंड अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल एंड इक्वल, एंड इसके वही 4 वर्टिसेस होंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट वी आर हैविंग पेंटागन। अब ये पॉलीगन्स में जो 5 साइड फिगर होती है, इसमें हमारे पास कितने साइड्स होंगे, 5, जैसे 1, तो ये क्या हो गए 5 साइडेड फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, ठीक है। तो इसमें 5 साइड्स हो गए, हमारे पास 5 वर्टिसेस होंगे। देन उसके बाद आता है 6 साइडेड फिगर, जिसमें 6 साइड्स होंगी, 6 एंगल्स होंगे, तो उसको बोलते हैं हम हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6। बट कंडीशन ये है कि इसमें सारे साइड्स क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 6 साइड्स होंगी एंड 6 वर्टिसेस होंगे हेक्सागन में। नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ सर्कल। चलिए जैसे ये सर्कल आया, तो हमें पता है कि एक सेंटर से हम एक कंपास लेंगे, उसको रोटेट करेंगे, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, सर्कल फॉर्म हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज 9.1 एंड यहाँ पर देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। चलिए इसके बी पार्ट देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट मेक द फॉलोइंग फिगर। ओके तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लिया रेक्टेंगल। देन उसके बाद आता है नेम ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स क्या है हमारे पास, AB, देन BC, CD एंड DA। क्यों, चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सारी सेम ही फिगर्स है। यहाँ पे डी पार्ट देखें अगर हम, तो लास्ट में हमें क्या गिवन है, दिस वन, कितने साइड से, 1 2 3 4 5, तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटागन, ठीक है। देन उसके बाद लाइन सेगमेंट्स की बात देखें तो यहाँ पर हो जाएगा MP, PQ, दिस इज QR, RS और SM, और MP तो से हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे। यहाँ पे आगे 5 साइड्स, 1 2 3 4 5। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा फिनिश। आगे यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट्स हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 1, एंड यहाँ पर देखो यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट करा है, तो मैं इसको दूसरी स्क्रीन में बना देता हूँ। यार एक गड़बड़ हो गई, मेजर नहीं करने पड़ेंगे। चलिए तो आप लोग यानी स्केल लेना है, यहाँ पे आप उसको मेजर करेंगे, ठीक है। चलिए तो ओके, तो इस पार्ट को कट कर देना यहाँ तक। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे रूलर रखना है अपना, एंड देन इनको मेजर करके यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखती है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो मुझे मेरे हाथ के हिसाब से 4 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, जितने के भी हो वो आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज नेम द, राइट द नेम्स ऑफ द लाइन सेगमेंट शोन इन द फिगर। लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। देखिए जैसे यहाँ से O से S हो गया, OK, OE, OP, तो बहुत सारे हैं, आप इसे लिख सकते हैं। मैं इसमें से लिख देता हूँ। जस्ट लाइक लाइन सेगमेंट एक हो गया हमारे पास WX, देन XY, देन YZ, ठीक है, हो गए हमारे लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड राइट द नेम ऑफ ईच सर्कल एंड इट्स रेडियस। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चलिए हम ये दूसरी स्क्रीन ले लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे कंपास लेंगे
एंड इसको 4 सेंटीमीटर था तो हम इसको स्केल लेंगे जस्ट लाइक रूलर, ठीक है, एंड इसको हम प्लेस करेंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है, एंड आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, हाँ ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो इसके बाद जो आपके पेंसिल आप उससे इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे, वेट, हाँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, तो इस टाइप से आप सर्कल बनाएंगे एंड इसकी जो साइड होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई रेडियस, एंड इसको लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए इसको हटा देते हैं, आप स्क्रीन पर वापस आ जाते हैं, ओके। देन राइट द नेम ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस, तो आपको रेडियस का नाम लिखना है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पे 2 रेडियस गिवन है एस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एस के कॉमा एस एल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अब इसमें हमें क्या बोलेगा, चलिए अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, अ लाइन सेगमेंट हैज हाउ मेनी एंड पॉइंट्स, दैट इज 2 एंड पॉइंट्स, क्लियर। तो बस इसमें इतना ही था, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आप लोगों को क्या करना, प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।